आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जहनाही। पूछा मुनि शिला एक देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विसेखी। सकल कथा मुनि कहाँ विसेखी। गुरुदेव, ये एक शिलाखंड पड़ी हुई है और इस शिलाखंड से राम राम का नाम निकल रहा था। गुरुदेव ने बताया, बेटे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये अत्यंत रूपवती थी। इसके रूप और यौवन का दीवाना देवराज इंद्र आया, गौतम का वेश धारण करके बेचारी के सतीत्व को नष्ट कर दिया। गौतम ऋषि आए और इस बेचारी को श्राप दे दिए, पाषाण प्रतिमा बन जाने का श्राप दे दिया। तब से यह नारी पत्थर बन करके यहां पर पड़ी हुई है। इसमें इसका क्या दोष? वास्तव में अहिल्या का दोष नहीं था, लेकिन अहिल्या को दंड भोगना पड़ा। और लगता है कि संसार में जब जब जुल्म होता है, जब जब पीड़ा किसी को पहुंचाई जाती है, तो प्रायः समस्त पीड़ाओं का बोझ माताओं को ही उठाना पड़ता है। नारी उत्पीड़न आज भी हो रहा है। कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि पुरुष जलाए गए होंगे। जब भी आप सुने होंगे बेटियां जलाई गई, दुल्हन जलाई गई, दहेज के नाते। थोड़ी सी भी अगर कमी रह जाती है तो जीवन भर उस दुल्हन को, उस बिटिया को ताना सुनना पड़ता है, घर परिवार के सबके द्वारा। जबकि देखा जाए तो नर से ज्यादा महती भूमिका नारी की होती है, क्योंकि छायावाद के कवि ने कहा है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। नर में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन नारी में मात्रा है। नर और नारी, नारी भारी है, लेकिन अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारियों पर जुल्म होता है। बेटियों को दहेज के लिए मारा जाता है, सताया जाता है, उनको पीड़ा पहुंचाई जाती है। दहेज का दानों पूरे भारत देश में अपना पांव पसार लिया है। एक बात बताऊं, जब भारत गुलाम था, किसके? अंग्रेजों के। हम जब अंग्रेज के गुलाम थे तो शायद इतनी दुरूह स्थिति हम लोगों की नहीं थी जितना आज हो चुका है। एक बात बताएं, गुलामी की आदत, जैसे किसी की जो आदत लग जाए वो छूटती नहीं है, तो गुलामी की आदत पहले से ही पड़ी हुई है। इसलिए आज भी हम गुलामी भरी जिंदगी जी रहे हैं। फर्क इतना है कि उस दिन हम अंग्रेज की गुलामी करते थे, आज हम दहेज की गुलामी कर रहे हैं। लोग बेटियों को नहीं चाहते, पेट में ही उनका ये वार्षण करवा दिया जाता है कि बेटी पैदा ही ना हो। लोग बेटा ही चाहते हैं। कोई माता, कोई बहन, कोई बेटी, कोई अगर हमारे पास आए और पूछे कि पंडित जी, बहू को बच्चा होने वाला है, आप जरा बताइए कि बेटा होगा कि बेटी।
मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, साक्षात ब्रह्मा जी उतर आए और अगर वो कह दें कि नहीं, पैदा होने वाली संतान बिटिया होगी, तो विश्वास मानिए ब्रह्मा जी को भी फेल कर देगा आज का समाज, कि इनको कुछ नहीं आता। लेकिन अगर बेटा कह देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन इस कथा के द्वारा एक शिक्षा लीजिए, बेटियों को मौका दीजिए। आज देखा जाए तो पूरे समाज में अगर आप सर्वे कराएं, और सरकार ने सर्वे कराया भी है, सबसे कम संख्या नारियों की है। लेडीज की संख्या कम है, जेंट्स की संख्या ज्यादा है। किसी के घर में अगर बेटी है तो उसका विवाह गरीब के घर, अमीर के घर के, जिसके पास जितना जो भी है उससे उसका शादी विवाह हो जा रहा है। बेटियां किसी के यहाँ नहीं पड़ी हुई हैं, लेकिन बेटे पड़े हुए हैं। गांव में जाकर के देखिए तो एक गांव में सब बच्चे तैयार हैं, लेकिन शादी देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज बेटियों की संख्या कम हो चुकी है। सिर्फ भगवान की कथा में सबसे ज्यादा माताएं आती हैं। यहां पुरुष की संख्या कम है, बाकी हर जगह यही भारी रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन एक बात याद रखना, बेटियों से आप घबराएं नहीं, बेटियों को आप पढ़ाएं, बेटियों को आप योग्य बनाएं, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मौका दें। विश्वास मानिए, बेटियां आपके सर को ऊंचा कर देंगी। बेटा लायक हुआ तो सिर्फ एक कुल को तारता है, लेकिन बेटियां दो दो कुल को तारती हैं, मैके को भी तारती हैं और ससुराल को भी तारती हैं, दोनों का सम्मान उठाती हैं और हर मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करती है। बेटा शादी कर देंगे, शादी करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर के अगर वो चंडीगढ़ कमाने के लिए गांव से आएगा तो हंसते हुए आएगा। यानी जन्मभूमि से चंडीगढ़ कर्मभूमि पर अगर वह बेटा कमाने के लिए अपनी पत्नी के साथ में आ रहा है विवाह के बाद, तो वो हंसते हुए आता है। लेकिन अगर बिटिया की आप शादी करते हैं और बिटिया जन्मभूमि छोड़ करके जब कर्मभूमि को जाती है, तो अपने माता पिता को पकड़ करके रोते हुए जाती है। ये अंतर है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा, तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण खोज कर लाऊं, हर एक शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां, और वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देने अब श्मशान में भी जाने लगी बेटियां, अब श्मशान में भी जाने लगी बेटियां। राम, ये बेचारी सताई हुई है, इसका उद्धार कर दो। गुरुदेव, कैसे उद्धार करूं? आपके चरणों के स्पर्श से इस देवी का कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव, पाप मत करवाइए। अरे मैं क्षत्रिय हूं, हम सूर्यवंशी राजा हैं, हम लोग माताओं का सम्मान करते हैं, नारी जाति का हमारे पूर्वजों ने सम्मान किया है। और उसमें भी ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण का कोई छोटा सा बच्चा भी दरवाजे पर आ जाता था तो हमारे पूर्वज महाराज रघु हुए थे, हमारे पूर्वज इक्ष्वाकु हुए थे। वे अपनी पगड़ी उतार करके ब्राह्मण के बेटे के चरणों में रख करके प्रणाम करते थे और अपने जहां बैठते थे सिरहाने बैठाते थे, नीचे बैठते थे। हमारे कुल में ब्राह्मणों की इतनी पूजा की जाती थी। और ये बेचारी एक ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पत्नी है, और जिसके चरणों में पूरा रघुवंश अपना जीवन बिता दिया, ऐसे ब्राह्मणी को आप चरणों से छूने के लिए कह रहे हैं। गुरुदेव, पाप लगेगा, इसलिए पाप हमसे ना करवाएं, हमसे पाप ना करवाएं गुरुदेव, पाप लग जाएगा। नहीं बेटे राम,
सुनो, ये काम तुम ही कर सकते हो, क्योंकि यह काम तुम्हारे द्वारा ही संभव हो सकता है। गुरुदेव ये काम करिए, ये काम आप ही कर डालिए। नहीं बेटे राम, ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या का उद्धार वही कर सकता है जो काम और क्रोध दोनों का विजेता रहा हो। मेरे जीवन को देखिए, वशिष्ठ के 99 पुत्रों को क्रोध के कारण हमने मार डाला, तो क्रोध को भी मैं नहीं जीत सका और बहुत तपस्या किया, बहुत तप शक्ति हमारे अंदर आ गई, लेकिन स्वर्ग से एक मेनका नाम की अप्सरा आई और थोड़ा सा कमर हिला करके हमारे जप तप पर पानी फेर दिया। मैं उसका वशीभूत हो गया। इसका मतलब मैं काम को भी नहीं जीत पाया। ना तो मैं काम जीत सका और ना तो मैं क्रोध जीत सका। लेकिन राम, तुम काम और क्रोध दोनों के विजेता हो, इसलिए यह काम आप करो। कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। गुरुदेव ने कहा, भगवान ने कहा पाप तो लगेगा गुरुदेव, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं प्रयास करता हूं। लेकिन उसी समय भगवान ने पवन देवता से प्रार्थना किया कि मैं चरण उठाने चल रहा हूं, मेरे चरण में धूल लगी हुई है। हे पवन देवता, अपने प्रवाह को इतना तेज कर देना कि हमारे चरण से जो धूल गिरे वो धूल धरती पर न मिलने पाए, उस धूल को उड़ा करके ले जा करके शिलाखंड पर स्पर्श करा देना और देवी अहिल्या का उद्धार हो जाएगा और मैं एक पाप से बच जाऊंगा। भगवान ने अपने चरण को उठाया कि पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी खड़ी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार वही। शिलाखंड पर भगवान ने अपने चरण का स्पर्श कराया। शिलाखंड के भीतर से देवी अहिल्या प्रकट हो जाती है। देवी अहिल्या प्रकट हो गई। देवी अहिल्या हाथ जोड़ करके रोते हुए भगवान से विनती करती है। एक पुरुष वो था, श्राप दे दिया, एक पुरुष आप हैं, कल्याण कर दिए। लेकिन एक बात बताऊं भगवान, मैं अपने पति को दोषी नहीं मानती। मैं अपने पति को दोषी नहीं मानती। क्यों? क्योंकि अगर आज उन्होंने हमको श्राप ना दिया होता तो आपके चरणों का आश्रय न मिलता प्रभु। इसलिए जिस श्राप के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए वो श्राप भी वरदान के समान होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मुनि श्राप जो दीना
अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं वरदाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मन मधुप करई पाना। भगवान खुश हो गए। बोलो अहिल्या क्या दूं, जो भी मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। जो भी मांगना चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। अहिल्या ने हाथ जोड़ लिया। धन्य है वो भारत की बेटी अहिल्या, पति के चरणों से कितनी प्रीति है। सामने जगतपति खड़े हुए हैं और एक तरफ उसका पति गौतम जो स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग में पहुंच गए। आज भगवान राम देवी अहिल्या को जीवन प्रदान कर रहे हैं, अपना पद प्रदान कर रहे हैं, लेकिन धन्य है वह देवी कह रही कि हे प्रभु मुझे आप अपने चरणों में प्रीति लगाने की अनुमति मत दीजिए, अपने चरणों में हमको आश्रय मत दीजिए। अगर आप रघुवीर हम पर कृपा करते हैं तो हमको हमारे पति के चरण में पहुंचा दीजिए, जहां से सताई गई हूं वहीं पर मुझे सम्मान मिल जाए। रघुनाथ यही कृपा आप हम पर कर दीजिए। और एक बात याद रखिए, भारत देश का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका की धरती पर जाते हैं, वहां पर सब लोग चाय पी रहे थे। स्वामी विवेकानंद से अंग्रेजों ने पूछा कि आपके इंडियन लेडी में और हमारे अमेरिका की लेडीज में क्या अंतर है, भारत की स्त्रियों में और अमेरिका की स्त्रियों में क्या अंतर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा आपके यहाँ की स्त्रियां चमचमाते हुए स्टील के कप के समान हैं। और चूंकि स्वामी विवेकानंद कुल्हड़ में चाय पी रहे थे मिट्टी के पात्र में, उन्होंने कहा मेरे भारत देश की नारियां इस कुल्हड़ के समान हैं। सब लोग खूब प्रसन्न हुए, ताली बजाए, वहां की माताएं भी ताली बजाएं, चाहे जो भी हो। हमारा सम्मान इस बाबा ने बढ़ा दिया। चाय खत्म हो गई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप लोग समझ नहीं पाए क्या? नहीं, वहां पर कुछ लेडीज भी थी, कुछ जेंट्स भी थे। स्वामी विवेकानंद जी चूंकि कुल्हड़ से चाय उनकी पूरी हो चुकी थी, पी चुके थे, और वो सब जो स्टील में चाय पी रहे थे सबकी चाय लगभग खत्म हो चुकी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आपके यहाँ की माताएं, आपके यहाँ की नारियां स्टील के चमचमाते हुए कप के समान होती हैं, लेकिन कप की क्या अहमियत होती है। चाहे कप जितना भी हो, जितना महंगा हो, कप में चाय दी जाती है। एक आदमी चाय पीता है, फिर उसी कप में दोबारा चाय दी जाती है, तो दूसरा आदमी पीता है, फिर तीसरा आदमी पीता है, चौथा आदमी पीता है, पांचवा आदमी पीता है। एक कप पता नहीं कितने हाथों में जाता है।
और कितने होठों की प्यास बुझाता है। तो आपके यहाँ की नारियां इस चमचमाते हुए स्टील कप के समान हैं, जो आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ, नरसों उनके साथ किसी की परमानेंट बन करके नहीं रह पाई। लेकिन धन्य है भारत देश की, इंडिया की महिलाएं कि जो एक बार जिसके साथ उनका वरण हो जाता है, जिसको अपना पति मान लेती हैं, कुल्हड़ के समान एक बार जिसके हाथ में चली गई, उसके होठों की प्यास बुझा करके सदा सर्वदा के लिए शहीद हो जाना पसंद करती हैं, लेकिन दोबारा किसी दूसरे के हाथ में जाना नहीं पसंद करती हैं। ये माताओं का गौरवपूर्ण इतिहास है हमारे देश की, ये हमारे देश का कल्चर है। वो देवी खड़ी हो गई और भगवान से हाथ जोड़ करके कही कि रघुनाथ मुझे मेरे पति के चरणों में पहुंचा दीजिए। आज कुछ है नहीं, पूजन सामग्री भी नहीं है, भगवान खड़े हैं। अहिल्या भगवान का पूजन करे तो किसके साथ फूल भी नहीं है, धूप भी नहीं है, आरती भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन अहिल्या हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है कि आपको कौन सा विशेषण दूं, कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, हाथ में कौन सा दिया लेकर आपकी आरती उतारूं मैं। रूप का एहतराम करती है, भक्ति का इंतजाम करती है, आपके चरणों में है राघव, आपके चरणों में है राघव। आज अहिल्या प्रणाम करती है, आज अहिल्या प्रणाम करती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जोवती मन भावा सोबर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। मानो तुलसी बाबा भी इस दृश्य को देख रहे थे कि अहिल्या का उद्धार भगवान के चरणों के द्वारा हो गया। तो मानो तुलसी बाबा भी इस दृश्य को देख रहे थे। तुलसीदास उठ कर खड़े हो गए और अपने मन को डांटने लगे कि मूर्ख तू किस दुनियादारी में पड़ा हुआ है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ राम भज, छोड़ी कपट जंजाल, छोड़ी कपट जंजाल।